हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये बेस होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे हम इसे बोल सकते हैं कि पूरी केमिस्ट्री का जो है ये लाइक अ बैकबोन की तरह जीओसी जो है वो काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है बच्चों आज का टॉपिक? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारा जीओसी एक्चुअल में होता क्या है? तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले जो साइंटिस्ट थे वो बोल रहे थे कि जीओसी में हम किसकी स्टडी करेंगे? सिर्फ ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने बाद में फर्दर देखा गया कि ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने रहते हैं और उनको हम किस में रख रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रख रहे हैं। इसीलिए फिर बाद में लेटर डिसाइड हुआ, फिर फर्दर देखा गया कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट से मिलके बने होते हैं जिन्हें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा था। तो अब नाउ डेफिनेशन क्या हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? अब हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसके अंदर सारे कंपाउंड मोस्टली हमारे आ जाते हैं। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या देखते हैं बच्चों कि हम किसकी स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम एक इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास मीथेन है और ये है क्लोरीन। हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव आउट किया, तो अब क्या बना? CH3Cl। अब जो ये कंपाउंड बना है इसका नाम क्या हो गया है? मैथिल क्लोराइड। और ये जो मैथिल क्लोराइड है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्यों ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और आप देख सकते हैं क्या है? हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, और जो Cl है वो क्या है? हमारा हेलोजन ग्रुप भी है। इसीलिए ये है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, तो यही हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम बोल देते हैं सैचुरेटेड और एक बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं हम? एक बोलते हैं हमारा कंपाउंड है या तो सैचुरेटेड या तो हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या आएगा? जिसमें भी सिंगल बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? जिसमें सिंगल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच, मीन्स क्या? एल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा? जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन में या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसमें कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विटाल फोर्स थ्योरी। किसकी? विटाल फोर्स थ्योरी। तो विटाल फोर्स थ्योरी जो है, विटाल फोर्स थ्योरी दिया किसने था? गिवन बाय साइंटिस्ट है बर्जीलियस साइंटिस्ट ने क्या किया था?
विटाल फोर्स थ्योरी दिया था। विटाल फोर्स थ्योरी में क्या बोला था उन्होंने कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरली मिलते हैं और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मिलते हैं। मीन्स कि उनके बीच में बहुत ही मिस्टीरियस या विटाल फोर्स रहता है उनके फॉर्मेशन में। कितनी सिंपल सी थी। क्या लिखा है? विटाल फोर्स। विटाल फोर्स मीन्स कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मिले हैं हमको, पहले तो नेचुरली मिले हैं, और उनके बीच में जो उनका कॉन्सेप्ट है कि वो बने कैसे, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो उसमें क्या है, एक विटाल फोर्स लगता है या मिस्टीरियस फोर्स लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विटाल फोर्स थ्योरी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में कि विटाल फोर्स थ्योरी क्या थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स occur naturally and there is a mysterious या फिर हम बोल सकते हैं उसे विटाल फोर्स बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। मीन्स उसके फॉर्मेशन में एक विटाल फोर्स काम करता है। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट थे हमारे बर्जीलियस, उन्होंने दिया था विटाल फोर्स थ्योरी। एक और साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था एफ वोहलर। क्या नाम था साइंटिस्ट का बच्चों? एफ वोहलर। एफ वोहलर क्या कर रहे थे, एक दिन लेबोरेटरी में वो ऐसे ही काम कर रहे थे। ठीक है, लेबोरेटरी में वो कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने लिया दो केमिकल। हमारे केमिकल का नाम है, इस पेन से लिखती हूँ, हमारे केमिकल का नाम है एक अमोनियम क्लोराइड, और एक केमिकल ले लिया उनने हमारा पोटेशियम साइनेट। अब इसको क्या किया उनने, हीट किया। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हुई वो हुई डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो आयन्स का एक्सचेंज हुआ और अब क्या बना, KCl और NH4CNO। NH4CNO जो है वो क्या है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अब इसी का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों, इसी का रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या बना हमारा, NH2CONH2। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं यूरिया। NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो वोहलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सीडेंटली, क्या हुआ था, उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया, यूरिया प्रिपेयर कर दिया। एक्सीडेंटली क्या किया, एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया। मीन्स करने वो कुछ और जा रहे थे और बन क्या गया, कंपाउंड यूरिया। तो बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड, कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में बना था। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या है हमारा, यूरिया। तो इतनी कहानी समझ में आई। ये थी वोहलर की। जब उन्होंने क्या किया, यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया, तो अब जो विटाल फोर्स थ्योरी थी वो हमारी कैंसल आउट जैसे हो गई। कि उन्होंने तो पहले बोल दिया था कि जो भी हमारे कंपाउंड रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो तो बहुत मिस्टीरियस तरीके से फॉर्मेशन होता है, बट वोहलर ने केमिकली जो कंपाउंड को लैब में बनाकर उनकी थ्योरी को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही है, हो रही है, चल रही है। तो अब हम देखेंगे नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या देखेंगे हम, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है हमारा, उसका नेचर होता क्या है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारा बनेगा कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता हमारा टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे, जब दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करेंगे और वो क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है वो स्टेबल रहे, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉन्ड जो है स्टेबल रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कंडीशन रखना पड़ेगा कि वो कैसे हो, अपोजिट स्पिन के हो। ठीक है, कैसे हो, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हो। अब हमने बॉन्ड की बात की, तो हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक होता है हमारा पाई बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, अब चलो इनके साइन की बात कर ले। तो सिग्मा बॉन्ड का साइन होता है कुछ इस तरह, और पाई का तो आप लोगों को पता ही है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देती हूँ बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, सेंटर से। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब भी हम क्या बोलते हैं कि हेड ऑन से ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड में कैसा होता है, हेड से, हेड ऑन से ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं किसके कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड के। और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसा होता है। तो ये होता है हमारा ऐसा, ये दो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दो एस ऑर्बिटल है, तो ये इन्होंने ओवरलैप किया, तो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पे ये दोनों एस ऑर्बिटल थे। अब हमने क्या किया, एक एस ऑर्बिटल ले लिया और एक क्या ले लिया, पी ऑर्बिटल ले लिया, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं ये, तब भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब हम देखते हैं दो पी ऑर्बिटल में, ये एक पी ऑर्बिटल और यहाँ पे एक और पी ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये सारा कुछ कैसा ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होती है, साइड वाइज होती है। सपोज ये है एक, और फिर ये हो गया, तो ओवरलैपिंग कैसी हुई, ये साइड वाइज। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है हमारा पाई बॉन्ड। ओके, तो बॉन्डिंग हमने देखा कि दो टाइप की होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड ऑन, और ये क्या होता है, ठीक है, तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है उसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जो सिग्मा है वो स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड जो होता है इसके कंपैरिजन में वीकर होता है। ठीक है, तो ये था बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल
बट उनकी एनर्जी कैसी रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी रहती है। वो आपस में हाइब्रिड होते हैं, मीन्स मिक्सअप होते हैं, और क्या करते हैं, हमें सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल देते हैं, जिनका शेप कैसा होता है, अनदर शेप होता है, और उनकी एनर्जी कैसी होती है, आइडेंटिकल एनर्जी होती है। ठीक है, अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मोर डायरेक्शनल और स्टेबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। हम इसकी छोटी सी शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ हमने डेफिनेशन देखा, द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी हाइब्रिड, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लेंड अप टू गिव सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। ये नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में कि 2 स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और 4 स्पीशीज 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो इनका टाइप क्या होता है, जैसे sp है, sp2 है, या sp3 है, तो 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, 1s 1p 1s 2p, यहाँ 1s और यहाँ पे 3p ऑर्बिटल मिलके क्या करेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर अब हम हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में देखें, ठीक है, तो कार्बन में क्या होगा, ये ट्रिक जैसे आप इसे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास C1 कार्बन है, मीन्स कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, या फिर C2 है। ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर रुको बच्चों, ये वाले कॉन्सेप्ट को अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं, कार्बन के बारे में, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन देख लेते हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं अब, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन। तो ज्योमेट्री ऑफ कार्बन में हम देखते हैं, हमें पता है जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है। इसमें इसका जो अगर हम ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 4 जो है क्या होते हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रन होता है, कुछ इस तरीके से। ये जो है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये 4 हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच है, और इनके बीच में जो डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल होता है, वो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये कार्बन के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हमारा सिंपल कंपाउंड है मीथेन। ठीक है, कार्बन है और उससे क्या है, 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मीन्स याद रखना सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहता है, और डबल बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड 1 पाई और 1 सिग्मा रहता है। मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, सिग्मा 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो हम देखते हैं कि जब भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब कि ऑल
सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड, सिंगल और सिग्मा आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मीन्स पाई बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। आप पाई बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड ऐसा होता है साइन, तो 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिथेन लिया, तो मिथेन में क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड है, मीन्स इसमें क्या हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, वैसे ही अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अब हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, 2 कार्बन है, उसमें एक डबल बॉन्ड है और 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो अब हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। 1 सिग्मा, फिर ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा और ये पाई। तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आप लोग को कैलकुलेट करते तो बन रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये है, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ अटैच है, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड ले लेते हैं और CH। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड देखते हैं, तो 1 2, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर से सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, अभी हम बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अब ट्रिक जो है वो ध्यान से देखना। ट्रिक क्या है हमारी, कि इफ़ कार्बन हैव, कार्बन के पास क्या रहेगा, अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन, अब कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, क्या है, 3 सिग्मा 1 पाई, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर क्या है नेक्स्ट, अगर 2 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, तब क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये एक ट्रिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलो अब क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर से सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हमारा फॉर्मूला, मतलब हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले ओपन चेन में लिखते हैं। ओपन चेन में लिखेंगे, कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, ये H, एक और H आ गया, फिर यहाँ पे एक ही H है, फिर अगेन एक H, फिर 4th कार्बन सिंगल है, फिर नेक्स्ट फिर से H। अब क्या करते हैं हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड लिखते हैं। ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में पता है 2 पाई होते हैं, और ये सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हमें वो ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे ट्रिक में हमने क्या देखा था, एक एक कार्बन की। अब आप लोग एक एक कार्बन को देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये वाला कलर ले लेते हैं, इस कार्बन को देखते हैं। क्या करते हैं, हम इस कार्बन को देखते हैं। तो इस कार्बन में क्या है, कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है मीन्स कि ये इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे कार्बन की। सेकंड कार्बन पे चलेंगे। तो सेकंड कार्बन पे क्या है, हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है ये, 1 2 और 3 क्या है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे 3 सिग्मा है और ये क्या है, 1 पाई है। तो यहाँ हमने ट्रिक में देखा था जब 3 सिग्मा 1 पाई हो तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट कार्बन पर चलेंगे, थर्ड कार्बन पर। अब हम थर्ड कार्बन पे चलते हैं। तो थर्ड कार्बन पर भी 1 2 3 3 क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये 1 क्या है, 1 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 4 कार्बन की बात करें तो यहाँ पे एक 1 और 2 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। ये 2 पाई बॉन्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ हमने देखा थे 2 सिग्मा 2 पाई के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट 5th कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा है और 2 पाई है। अगेन 2 सिग्मा 2 पाई, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया। इसीलिए हम पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे थे, देन हम कार्बन पे क्या करेंगे, हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, CH3 CH2 CHO। पहले हम इसका क्या करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी पड़ता है। तो हमने ये बनाया 3 कार्बन, फिर 2 H, फिर क्या है, 1 H और CHO है, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लगते, तो सिग्मा 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 पाई, ठीक है। अब हम फर्स्ट कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन पर क्या है बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। आप देख रहे हैं 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कार्बन पे, तब भी क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो फिर से अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। थर्ड कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई है। 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई के लिए क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, 2 सिग्मा 2 पाई तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आप लोग अब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या बात करते हैं हम, परसेंटेज एस कैरेक्टर, कि एस कैरेक्टर का जो है परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sp, फिर हम sp2 में और sp3 में, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं sp की, तो s और p है तो हमें पता है कि सपोज ये एक पूरा सर्कल है तो उसमें आधा s है और आधा p है, 2 ही हैं तो आधा आधा है। तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज s का कितना हो जाएगा, 50% है s, ठीक है। s मॉलिक्यूल कितना है, 50% है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं sp2 में। तो sp2 में क्या होता है, अब 3 है, एक s है और 2 क्या है, 2 p है। यहाँ एक है s और यहाँ p और यहाँ p। तो s का परसेंटेज कितना हो गया यहाँ पे 33.33%। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 4 मॉलिक्यूल है, s p p p। तो अब s का परसेंटेज कितना हो गया 25%। ये जो है परसेंटेज s कैरेक्टर, ये मैं आप लोग को क्यों पढ़ा रही हूँ। परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर से जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, मोर देन s कैरेक्टर, सॉरी मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर होगा, तो जो हमारा बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड स्ट्रोंगर एंड शॉर्टर होगा। क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रोंगर और शॉर्टर होगा। सेकंड हम बात करते हैं कि जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, मोर परसेंटेज s कैरेक्टर, उससे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज HCl है, ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज़्यादा क्या होंगे, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मीन्स कि क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितने ज़्यादा s कैरेक्टर होंगे, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अब आप बता सकते हो कि sp में सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp2 में, फिर sp3 में। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।